जय हिंद दोस्तों। क्वेश्चन 6 लेने जा रहे हैं। पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम a 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। दिस इज 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस पर। तो 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये कोई बॉय यहाँ पर खड़ा हुआ है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर। से दिस इज सम डिस्टेंस, सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट, ये यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ें। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। अब उसकी जो आईज हैं वो यहाँ पर होंगे, है ना। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। पहले 30 डिग्री था, फिर 60 डिग्री हो गया। कब? एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे वो बिल्डिंग के पास में आया चलते हुए, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 30 to 60। तो पहले 30 था, तो ये है उसका 30, और फिर थोड़ी दूर पर आया, से यहाँ तक आया, वो कुछ डिस्टेंस चला, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? ये हो गया उसका, ये यहाँ पर 30 बनेगा। अभी कब बनेगा? यदि हम ये सीधी लाइन, क्योंकि जब एंगल जब बनता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। ये हमने यहाँ पर इसको ज्वाइन किया, ये यहाँ से, ठीक है। तो पहले था 30 डिग्री, और फिर कितना बन गया? 60 डिग्री। ये है फिगर इसका। ओके, फाइंड क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कितनी वो डिस्टेंस चला? तो वो ये वाली डिस्टेंस चला है ना, वो बिल्डिंग की तरफ, क्योंकि यहाँ पर आके उसका 60 डिग्री बना है, तो यहीं पर वो रुक गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ये वाली, ये कितनी डिस्टेंस हुई वो हमें फाइंड करना है। ओके, चलिए तो इसका नामकरण करें। तो से ए बी इज अ टॉल बिल्डिंग, ठीक है, और सी डी इज अ बॉय। ये सी डी हमने बॉय मान लिया, तो ये 1.5 है, तो ये भी तो 1.5 होगा। 1.5, तो इसके जस्ट पैरेलल में ये लाइन भी कितनी हो जाएगी? 1.5। इसको हमने दे दिया पी नाम। ओके, और इसको दे देते हैं, इस पॉइंट को क्यू नाम। तो फिर इस पॉइंट को और दे देते हैं आर। सभी पॉइंट के नाम दे दिए। बेसिक इंफॉर्मेशन लिखते हैं। लेट ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर इज अ टॉल बिल्डिंग, एंड सी डी है 1.5 मीटर इज अ टॉल बॉय। ये बॉय है। ओके, तो यहाँ पर ही लिख देते हैं। तो जो सी डी है वो किसके बराबर होगा? क्यू आर के, क्योंकि सी डी और क्यू आर एक ही हो। तो फिर इसके जस्ट सामने ही देखो, ये पी बी भी कितना हो जाएगा? ये भी 1.5 मीटर। तो फिर यहाँ पर एक चेंज और हुआ कि क्या? जो ए बी है वो किस किस से मिलके बना है? देखो जरा फिगर में, ए पी प्लस पी बी, है ना। और ए बी कितना है? पूरा 30 है। और ए पी कितना है? ए पी हमें मिल जाएगा यहाँ से। पी बी कितना है? 1.5। इसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे ट्रांसफर करके, तो ये हो गया आपका 28.5 AP। और यही हमारे काम का होगा, क्योंकि ट्राइंगल जो बन रहा है वो इसी को लेके बनेगा। ओके, देखिए जरा, अब एंगल ऑफ एलिवेशन और लिखते हैं ना। व्हेन बॉय सी डी एट फर्स्ट पोजीशन, जब वो फर्स्ट पोजीशन पे था जहां पर वो खड़ा हुआ है सी डी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या लिख दें? एंगल, देखें जरा, ए डी पी लिख दें। ए डी पी लिख सकते हैं या ए डी क्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन ए डी पी ही लिखो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ए डी पी, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 30 डिग्री। ओके, इसके बाद जब वो कुछ डिस्टेंस चलता है, एज ही वॉक, एज ही वॉक्ड
टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा? ध्यान से देखो, ये बन जाएगा ए क्यू पी। ओके, ए क्यू पी बन जाता है 60 डिग्री। अब यहाँ पर एक चीज और लिख दें कि वो कितना चला, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लेट क्यू डी वो x मीटर चला। ओके, और यही हमें फाइंड भी करना है। ठीक है, टू बी फाइंड भी लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है, क्यू डी हमें यही तो फाइंड करना है। एज ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग, वो डिस्टेंस ही फाइंड करना है कि कितना वो चला 60 डिग्री बनने तक। तो क्यू डी ही हमें फाइंड करना, उसको हमने एक्स मान लिया। ओके, चलिए अब ट्राइंगल को ले लेते हैं और ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा और देखें, जब ये x है तो ये भी x है, क्योंकि क्यू डी को अभी हमने x माना है। एक्चुअली में सी आर है, क्योंकि वो चलता है ना, तो ये यही होगी ना उसकी डिस्टेंस चलने वाली। तो सी आर एक्स है, तो एक्स क्यू डी भी एक्स है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सुधार और कर सकते हैं हम। ये यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो आर सी है वो भी तो एक्स है, और यही हमें फाइंड करना है। ओके, देखें ए पी बी, अच्छा बिल्डिंग जो होती है हमेशा वो 90 डिग्री पर ही होती है। ये 90 डिग्री है। ओके, ये 90 डिग्री है, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इसमें लगा सकते हैं हम ए पी क्यू में, और एक लगा देंगे ए पी डी में। ओके, ठीक है, लगाते हैं इन ट्राइंगल ए पी क्यू। ओके, इन ट्राइंगल ए पी क्यू में एंगल पी जो है दैट इज 90 डिग्री। जब 90 लिखेंगे तभी ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड तो करना है एक्स, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये भी देखते हैं, या तो हम डायरेक्ट पी क्यू ही लिख देंगे, या मानना है तो बाय भी मान सकते हैं, लेकिन पी क्यू ही ठीक है। देखें, तो हमारे पास क्या क्या है? आपके पास है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है, और ये हो जाएगा बेस, तो 10 ही लगा देंगे यहाँ पर। यहाँ हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा है यहाँ पर 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर है आपका ए पी, परपेंडिकुलर ए पी एंड बेस पी क्यू, बेस है पी क्यू, और 1060 वी नो √3। ए पी कितना है यहाँ पर निकाला हमने, आप देखें आप, ये 28.5, ये हो गया 28.5, और ये पी क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो पी क्यू यहाँ आ जाएगा 28.5 अपॉन √3 मीटर, या फिर आप इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि नीचे रेशनल नंबर है। तो √3 और √3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। आगे चलें, पी क्यू इज इक्वल टू 28.5 √3 अपॉन 3, तो 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 से कैंसिल भी कर सकते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू 3 9 27, 1 बचा, पॉइंट आ जाएगा, और 3 5 15, और ये हो गया √3। तो पी क्यू हमें मिल गया 9.5 √3। अब क्या फाइंड करना है हमें? करना तो एक्स से फाइंड है, लेकिन कौन से ट्राइंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री लगेगी? इस पूरे ट्राइंगल में। देखना जरा, इस पूरे ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, ये पूरा। कौन सा? ए पी डी में ही लगेगी। ओके, कौन से में लगेगी? ए पी डी में। ठीक है, चलिए तो अब लगाते हैं यहाँ पर, यहीं पर लिख देते हैं इन ट्राइंगल, कलर दूसरा यूज करें, इन ट्राइंगल कौन सा? ए पी डी। ए पी डी में फिर से लिखेंगे एंगल पी ही 90 डिग्री है, तो फिर से टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस बार थीटा है हमारा 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर तो वही हो जाएगा ए पी, परपेंडिकुलर ए पी, और बेस इस बार क्या होगा? पी डी।
पी डी 1030 वी नो 1/√3 AP अभी निकाला था, लिखा है यहाँ पर 28.5, यहाँ बाजू में लिखा हुआ है, देखो AP की वैल्यू। और PD को फिगर में देखें, PD को हम लिख सकते हैं PQ प्लस QD, PQ प्लस QD। ये इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू है, ये लिख दें 28.5, और PQ की वैल्यू हमारे पास है 9.5√3, 9.5√3 प्लस QD। ओके, सॉल्यूशन करें, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, 9.5√3 प्लस QD इज इक्वल टू 28.5√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया इसका, QD फाइंड करना था, सो 28.5√3 और इसको ट्रांसफर किया 9.5√3। ओके, तो QD इज इक्वल टू 28.5√3 और 9.5, तो 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा, 28 में से 9 गया तो 19√3, QD हो गया आपका। तो डिस्टेंस यही तो चला था ना, QD 19, ठीक है, QD ही तो फाइंड करना था। चाहो तो QD को आप x भी लिख सकते हो, हमने x माना था यहाँ, x भी लिख दो अब, क्योंकि हम ऊपर लिख चुके थे, तो ये x हो जाएगा, और यही हमें फाइंड करना था। अब लिख देंगे लास्ट में, ही वॉक्ड 19√3 मीटर टुवर्ड्स बिल्डिंग, दैट्स इट, ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, नहीं आया तो आप इसको एक बार और देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।